जी जी। मदन राय जी हैं, गोपाल राय जी हैं, अश्लीलता से दूर रह के गाए हैं, कहाँ किसी से पीछे हैं। बिल्कुल। समय के फेर चाहे मोने के बढ़ होल, चाहे कपारे शनिचर बचौड़ होल। वाह वाह। समय के फेर चाहे मोने के बढ़ होल, चाहे कपारे शनिचर बचौड़ होल। चेकिन के टाइम इलेक्शन के दौर आ गई रे, तिलक मुसहरी से जाओ रहा। वाह। बात एक बार की बताना आज चाहता हूँ, पत्नी का एक बार आया टेलीफोन जी। बात एक बार की बताना आज चाहता हूँ, पत्नी का एक बार आया टेलीफोन जी। नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं गोपालगंज के कटिया प्रखंड में। दोस्तों, इस क्षेत्र में विभिन्न कवि सम्मेलनों और मुशायरों में हिंदी और भोजपुरी कविताओं के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले कवि दुर्गेश दुर्लभ जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं और कविताओं के बारे में। तो आइए मिलते हैं दुर्गेश दुर्लभ जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत आपका है और आप यहाँ पहुँचे जी, इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। हम अपनी बातों को शुरू करते हैं और सर, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वह एक कविता सुनाइए जो सबसे ज़्यादा आपने काव्य मंचों से पढ़ा है और जिसको दर्शकों ने सबसे अधिक सराहा है। जी, ऐसे तो कई कविताओं में जी पढ़ता हूँ, उसमें से एक रचना मैं आपको सुना रहा हूँ जी। कि एक घटित घटना है मेरे गांव की। बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी कविता चाहता हूँ, भोजपुरी में अपनी बात हो। बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी में। एक हमारे गाँव से तिलक गई रहे जावरा, वो जा गैला के बाद से का हमने के दिक्कत भइल अपना कि समय के फेर चाहे मोने के बढ़ होल, चाहे कपारे शनिचर बचौड़ होल। वाह वाह। समय के फेर चाहे मोने के बढ़ होल, चाहे कपारे शनिचर बचौड़ होल। चेकिन के टाइम इलेक्शन के दौर आ गई रे, तिलक मुसहरी से जाओ रहा। वाह वाह वाह। चेकिन के डरे के लिहल ना बाइक, सब के कहल बुलेरो के लाइक। जाए में सफर कटल निक है, नाश्ता या भोजन व्यवस्था बा ठीक है। भोजन के बाद चाट काउंटर पर जाके खनी जान चाट से गुपचुप दबा के आ जौन जौन बन रहे खनी जान टेस्ट सब के कहे व्यवस्था बा बेस्ट। वाह वाह वाह। भोजन में बफर व्यवस्था भेटाइल, थरिया में मांग मांग सब के उखाइल। भोजन में बफर व्यवस्था भेटाइल, थरिया में मांग मांग सब के उखाइल। पोचल पोला तब ना गल नींद, चले के गाँव हरेश गले जीत। आ जितना लोग सुतर है सबके जगह है, गाड़ी सब निकलता सबके बतौल है। तो सभे बुलेरो के भीतर समाइल, कोरा में एक गो लड़का लदाइल। बिल्कुल। सभे बुलेरो के भीतर समाइल, कोरा में एक गो लड़का लदाइल। पहुंचल बा गाड़ी जब बेलवा कारखाना, फोने से ड्राइवर के कोल गल मानना। वाह वाह। कि बाड़ो तू तो हमेशा गाड़ी घुमाव, होखो रिटर्न फिर जवरा में आवो। नीचे उतर गए सगरो सवारी, तार बाबू कहले का हो ब्रह्मचारी। बड़का झमेल भल तिलक में आके, पैदल पचाओ पोलाव पूरी खा के। सब के पैदल चलल हाली हाली, भटई से पहले भेटा गल टाली। आजवे के दुख रही हरदम याद, कहले हृदय सुनो पहलाद। हमरे आ तारा तो दुख बाटे भारी, तारा रतनी में हमरा बुढ़ारी। आ लइकन के संग संग हम ना यही ठप, जब ना सवारी भेटा जाई बैठब। सब के चढ़ गई टाली के ऊपर, टलिए बुझाइल बोलेरो से ऊपर। ऐसे ऐसी घटित घटना पर कविताएं हो जाती है। जी जी जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितने दिनों से काव्य पाठ करते हैं और कब से मतलब इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं आपकी? यह कविता का भी तो देखिए बचपन से ही मेरे मन में रहा जी, लेकिन लेकिन ऐसे 98 समय अपनी कविताओं का संकलन करने लगा, डायरी मेंटेन करने लगा जी। और 2000 से मेरे कैसेट भी आने लगी, गायक को लेकर गाने लगे। बाद में कविता के क्षेत्र में हमको राधा मोहन चौबे अंजन जी मिले जी। उनको मैंने अपना काव्य गुरु माना और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला जी। और बाद में बरसात में मुझको मिले जी, जो काव्य मंच पर मुझे लाए। एक हिंदी की कविता हमने आपका सुना है जी, हिंदी की कविता है पत्नी की पूजा। जी जी। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को वह कविता थोड़ा सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा हास्य में कि कोई भी हो कवि जी, अधिकतर कविताएं उनकी घटित घटना की होती है। एक बार मैं बाजार में था, मेरी पत्नी का फ़ोन आया, नया नंबर था, मैं नहीं पहचान पाया। मैं पूछा कौन बोल रही हैं जी। वे सोचे कि जब नहीं पहचान रहे तो मैं इसका लाभ ले लूँ। मैं सोचा कोई नया आदमी फ़ोन किया, मैं इसका लाभ ले लूँ। आगे देखिए घटना क्या घटी। बात एक बार की बताना आज चाहता हूँ,
पत्नी का एक बार आया टेलीफोन जी, बात एक बार की बताना आज चाहता हूँ। पत्नी का एक बार आया टेलीफोन जी, नया नया नंबर था मैंने पहचान सका, पूछ दिया हेलो आप बोल रही कौन जी। वाह वाह। पत्नी कही कि एक दिन में ही भूल गए, कल ही तो आप मुझे बाइक से घुमाए थे। वाह। पत्नी कही कि एक दिन में ही भूल गए, कल ही तो आप मुझे बाइक से घुमाए थे। चाट चाउमीन एक साथ में ही खाए दोनों, राजभोग मुझे निज हाथ से खिलाए थे। वाह, क्या बात है। मैंने सोचा मेरे साथ घटना घटी है नहीं, फिर भी दिमाग में तो थोड़ी देर चाटूंगा। मैंने सोचा मेरे साथ घटना घटी है नहीं, फिर भी दिमाग में तो थोड़ी देर चाटूंगा। कोई अजनबी मुझे अपना समझता है, झूठ मूठ में ही चांदी कुछ देर काटूंगा। जी जी जी। कोई अजनबी मुझे अपना समझता है, झूठ मूठ में ही चांदी कुछ देर काटूंगा। मैंने कहा आपको मैं भूल कहाँ सकता हूँ, दूर हो के दिल से मैं आप ही के पास हूँ। जागे सोए सपनों में आप ही को देखता हूँ, आप ही के याद में मैं आज भी उदास हूँ। वाह वाह वाह। घर जब पहुंचा तो पत्नी नाराज मिली, बोल पड़ी आजा तुझे सबक सिखाऊं मैं। चाट चाउमीन बोलो किसको खिलाते हो तुम, जल्दी बतलाते हो कि बेल ने उठाऊं मैं। वाह वाह। हद हो गई है तेरे गलती की आज सुनो, जिंदगी में तुझको करूंगी नहीं माफ जी। पादुका से पूज दूं कि चरण प्रहार करूं, क्या दूं तुझे दंड खुद करो इंसाफ जी। वाह। मैंने सोचा वेद हैं बताते नारी पूजी जाती, वहाँ देवी देवता विराजमान होते हैं। नारियों की पूजा जिस घर में न होती, वहाँ देवी और देवता के रोम रोम रोते हैं। सोच लिया क्यों न आज पत्नी के पांव पूज, आज के मुसीबत से खुद को उबार लूं। नारी की ये पूजा देख देवता प्रसन्न होंगे, पत्नी के पांव पूज जिंदगी सवार लूं। पूजा कर वध किया पत्नी को मुग्ध किया, जिंदगी में तब से खुशी का दिन पाया हूँ। किसी भी मुसीबत में पत्नी की पूजा करो, मंत्र ये अचूक आज सबको बताया हूँ। वाह वाह वाह, बिल्कुल बहुत अच्छी कविता है सर। सर एक चीज़ और मैं चाहूँगा आपसे कि जो समाज में और जो भोजपुरी है उसमें आजकल काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता है। जी जी, आगे उस पे आप अपना विचार कुछ रखेंगे? देखिए, अश्लीलता को तो हटाना चाहिए समाज से। जी बिल्कुल। और आज के गायक जो हैं, आज के राइटर जो हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अपने गीतों में अश्लीलता को भर देंगे तो हम ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, फेमस हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भरत शर्मा जी हैं, जी जी जी, मदन राय जी हैं, गोपाल राय जी हैं, अश्लीलता से दूर रह के गाए हैं, कहाँ किसी से पीछे हैं। बिल्कुल। लेकिन यह जो भावना मन में भर गई, अश्लीलता के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राइटर और गायक तो इसके लिए दोषी है ही, बिल्कुल, उसे थोड़ा भी कम दोषी श्रोता भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अगर हम लोग नहीं सुने तो वो लोग ऐसा नहीं गाते। एक कविता मैंने जिक्र किया है इसका कि नया गीत सुन के सोचत रही समझल भल दुर्लभ, लिखा था गीत में गारी की बाटे गीत गारी में, उलल बाटे सजे पर्दा है पछुआ की बयारी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समाज से अश्लीलता को, नग्नता को दूर करना चाहिए। दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छी वीडियो जो भी हो जी, जो अच्छे कलाकार हो, अच्छे गायक हो, अच्छी पिक्चर ही हो जी, उसको आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप दर्शकों से निवेदन है कि अश्लीलता से दूर आप रहने का प्रयास कीजिए, सारा समाज अश्लीलता से दूर हो जाएगा। जी, नमस्कार जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मित्रों, मिलते हैं हम अब किसी अगले वीडियो में।